दोस्तों, इंडियन रेलवेज की ट्रेनें रोजाना हजारों लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। ऐसे में इस लंबे सफर के दौरान ये ट्रेन ही कुछ घंटों के लिए हमारा घर बन जाती है। इसलिए तो हमारा हर रेल सफर बेहद खास होता है। हमारे देश भारत में अलग अलग बोलियां और कल्चर के लोग रहते हैं, और किसी सफर के दौरान जब ये एक साथ आते हैं तो ट्रेन जैसे मिनी इंडिया सी बन जाती है। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत में कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जो एक साथ बहुत से राज्यों से होकर गुजरती हैं? हमारे रेलवे नेटवर्क में ऐसी ट्रेनें भी मौजूद हैं जो एक सफर में 12 राज्यों से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम ऐसी ही ट्रेनों के बारे में जानेंगे जिनका सफर काफी लंबा और बड़ा ही अनोखा होता है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कई बार किसी का सफर उसकी मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। इंडियन रेलवेज के मामले में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। वैसे तो हर रेल सफर, चाहे छोटा हो या लंबा, हमें हमारे देश के कई हिस्सों की खूबसूरती से रूबरू करवाता है। लेकिन अगर हम बात करें देश की एक ऐसी ट्रेन की जो उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा तक का सफर तय करती है, तो वो है ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के मौके पर हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी को तो किसी पहचान की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि उनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही वेद और फिलॉसफी का ज्ञान हासिल कर लिया था। विवेक एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे के इतिहास में एक अलग दर्जा दिया जाता है, इसलिए इसे भारत की शान भी कहते हैं। विवेक एक्सप्रेस का ऐलान साल 2011 में रेल मंत्री रही ममता बनर्जी ने अपने रेल बजट में भी किया था। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। ये ट्रेन भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम के डिब्रूगढ़ से साउथ के स्टेट तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का सफर तय करती है। अब आप खुद ही सोच लीजिए ये सफर कितना लंबा होता होगा। इस सफर के दौरान ये ट्रेन 80 घंटे 15 मिनट में 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस लंबे रूट को पूरी दुनिया में 9वां सबसे लंबा रूट भी कहा जाता है। इसीलिए तो इस ट्रेन को भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली सुपर फास्ट ट्रेन होने का दर्जा दिया गया है। साथ ही ये ट्रेन दुनिया की 24वीं सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। विवेक एक्सप्रेस के बाद पारी आती है भारत की दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन की, जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन पूरी दुनिया की 28वीं सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन होने का रिकॉर्ड बना चुकी है। शुरुआत में ये ट्रेन केरल के तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और असम के गुवाहाटी के बीच चलती थी। इसीलिए इसे पहले तिरुवनंतपुरम सेंट्रल गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। लेकिन 21 नवंबर 2017 से इस ट्रेन की लाइन को असम के सिलचर तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद ये दूसरी सबसे लंबी सुपरफास्ट ट्रेन बनी है। ये ट्रेन 54 स्टॉपेजेस के साथ लगभग 74 घंटे 45 मिनट में करीब 3930 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी को तय करती है। तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। ये वो ट्रेन है जो कि पूरे 12 राज्यों में से होकर आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचती है। जी हाँ, हिमसागर एक्सप्रेस एक ही ऐसी इकलौती ट्रेन है जो देश के 12 राज्यों में से होकर गुजरती है। हिमसागर एक्सप्रेस तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से चलकर जम्मू स्टेशन तक पहुंचती है। इन दो शहरों के बीच की दूरी करीब 3787 किलोमीटर है और इस लंबी दूरी को तय करने में हिमसागर एक्सप्रेस 72 घंटे और 10 मिनट का वक्त लेती है। इस सफर के दौरान बीच में कुल 73 स्टेशन पड़ते हैं, जिनमें नई दिल्ली और विजयवाड़ा जंक्शन भी शामिल हैं। साथ ही ये ट्रेन दुनिया की 36वीं सबसे लंबी दूरी को तय करने वाली ट्रेन का रिकॉर्ड भी रखती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने इंडियन रेलवेज के उन करिश्माई ट्रेनों के बारे में जाना जो दुनिया के इतिहास में लंबी ट्रेनों का रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं और आज भी उसी एनर्जी के साथ देश के लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इस हैक्टिक सर्विस के बदले इंडियन रेलवेज कितना रेवेन्यू कमाती है? अगर नहीं तो आइए इसे समझने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ।